प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम हितोपदेश में 179वें नंबर के श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसमें चूड़ाकर्ण और वीणाकर्ण दोनों सन्यासी आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसके क्रम में आगे क्या है देखेंगे। तथा किमह परपिंडेन आत्मानं पोषयामि कष्टं वो तदपि द्वितीय मृत्युद्वारम यतः रोगी चिर प्रवासी परान्न भोजी परा वशत्सायी यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं स्वस्य विश्राम। तत्किमहं परपिंडेन आत्मानं पोषयामि। इस कारण किम क्या अहम में परपिंडेन दूसरों के अंश से अपने आप का पोषण करूं, तो फिर मैं क्यों दूसरों के अन्न से अपने आप का पोषण करूं। कष्टम भो, हाय बड़ा दुख है। तदपि द्वितीय मृत्यु द्वारम, तो भी दूसरा मृत्यु का द्वार है। क्योंकि रोगी चिर प्रवासी परान्न भोजी परावशत साई यद जीवती तन्मरणम यन्मरणम स्वस्य विश्रामम। अन्वय है, रोगी चिर प्रवासी परान्न भोजी परावसत साई यद जीवती तत्मरणम यत मरणम स्वस्य विश्रामम। रोगी चिरकाल तक विदेश में रहने वाला, परायन खाने वाला, दूसरे घर सोने वाला व्यक्ति जो जीता है वह तो उसकी मृत्यु है, और जो उसकी मृत्यु है वह उसका विश्राम है। इत्यालोच्यापि लोभात् पुनरपि तदीयम अन्नम ग्रहीतुम ग्रहम अकर्वम तथा चोक्तम। इस प्रकार सोचकर भी लोभ से पुनरपि पुनः तदीयम अन्नम उस अन्न को लेने के लिए ग्रहम अकर्वम विचार किया। तथा चो जैसा कहा गया है, लोभेन बुद्धि चलती लोभो जन्यते साम त्रिसार्थो दुखम आपनोति परत्रेहन च मानव। अने लोभेन बुद्धि चलती, लोभ से बुद्धि चलती है। लोभ है सामने, लोभ से इच्छा पैदा, लोभ इच्छा पैदा। त्रिसार्थ है मानव परत्र इह च दुखम आपनोति, और त्रिसार्थ इच्छा से व्याकुल मानव ही परलोक में और इस लोक में दुख पाता है। ततो हम मन्नम मन्नम उपसर्पम तेन वीणा कर्णेन जर्जर वंश खंडेन ताड़ितश्च अचिंत्यम लुब्धो ही असंतुष्टो नित्यम आत्मद्रोही भवति तथा च। तत्पश्चात मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस वीणा कर्ण द्वारा पुराने बांस के टुकड़े से पीटा गया सोचने लगा कि लोभी और असंतोषी निश्चित रूप से आत्मद्रोही होता है, क्योंकि धन लुब्धो ही असंतुष्टो अनित्यात्मा जितेंद्रिय सर्वा एव आपदयतस्य यस्य तुष्टम न मानस। जो सचमुच में धन का लोभी, असंतुष्ट, संयम शून्य और इंद्रियों के अधीन होता है, तो जिसका मन संतुष्ट नहीं है उस पर सभी प्रकार की आपत्तियां आती है। सर्वा संपत्ति तस्य संतुष्ट यस्य मानसम उपानद गूढ़ पादस्य ननु चरमावृत्तेव भू। अन्वय, यस्य मानसम संतुष्टम तस्य सर्वा संपत्ति ननु उपानद गूढ़ पादस्य भू चरमावृता भवति। जिसका मन संतुष्ट है उसकी सभी संपत्तियां हैं। जैसे जूते पहनने वाले को सारी पृथ्वी चमड़े से ढकी हुई के समान लगती है। अपरंच संतोषामृतृप्तानाम यद दुःखम शांत्येषाम कुत तद्धन लुब्धानाम इतश्चेत च धावताम। अन्य संतोषामृतृप्तानाम शांत्येषाम यद सुखम तद्धन लुब्धानाम इतः च धावताम कुतः। संतोष रूपी अमृत से तृप्त बने हुए शांत चित्त वाले व्यक्तियों को जो सुख मिलता है वह धन के लोभी और इधर उधर दौड़ने वाले को कहाँ है।
किंच तेन अधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमनुतिष्ठितं येन आशा पृष्ठतः कृत्वा नैराश्यम् अवलंबितम्। अन्वय येन आशा पृष्ठतः कृत्वा नैराश्यम् अवलंबितम् तेन सर्वम् अधीतं तेन सर्वं श्रुतं तेन सर्वम् अनुतिष्ठितम्। जिस व्यक्ति ने आशा का परित्याग कर निराशा का अवलंबन किया है उसने सब कुछ पढ़ा, सुना और किया। अपिच और भी असेवितेश्वर द्वारम अदृष्टम विरयथम अनुक्त किल्व वचनम धन्यम कश्यापि जीवनम। अन्वय असेवितस्वर द्वारम अदृष्ट विरयथम अनुक्त किल्व वचनम कश्यापि जीवनम धन्यम। जिसने धनाढ्य पुरुष की सेवा नहीं की, जिसने वियोग का दुख नहीं सहा और जिसने कायरता के वचन नहीं किए, ऐसे किसी विरले पुरुष का जीवन धन्य है। यत न योजन शतम दूरम बाह्य मानस्य तृष्णया संतुष्टस्य कर प्राप्ते अप्यर्थे भवति नादर। अन्वय तृष्णया बाह्य मानस्य योजन शतम दूरम न संतुष्टस्य कर प्राप्ते अपि अर्थे आदर न भवति। हिंदी अर्थ है लोभ से खींचे गए मनुष्य के लिए 100 योजन भी कुछ दूर नहीं है, किंतु संतोषी पुरुष को हाथ में आने पर भी वस्तु की कोई परवाह नहीं होती। तद अत्र अवस्था उचित कार्य परिच्छेद श्रेयान। इसलिए अब समय अनुकूल कार्य करने का विचार करना कल्याणकारी है। को धर्म भूत दया किम सौख्यम नित्यम आरोग्यता जगती क स्नेह सद्भाव किम पांडित्यम परिच्छेद। धर्म क्या है? जीवों पर दया करना। सुख क्या है? संसार में हमेशा निरोग रहना। स्नेह क्या है? सद्भाव। और पांडित्य क्या है? समय अनुकूल कार्य करना। तथा च परिच्छेदो ही पांडित्यम यदा पन्ना विपत्तये अपरिच्छेद कत्रिणाम विपद शुपदे पदे। अन्वय यदा विपत्तये आपन्ना तदा परिच्छेद ही पांडित्यम अपरिच्छेद कत्रिणाम पदे 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 विपत्स्यु। जब आपत्तियां आती है तो निर्णय करना बुद्धिमत्ता है। विचार न करने वाले पर क्षण क्षण में विपत्तियां आती है। तथा ही त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्राम जनपदस्यार्थे ही आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अन्वय कुलस्य अर्थे एकम त्यजेत ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत जनपदस्य अर्थे ग्रामम ही आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य को छोड़ दो, ग्राम के लिए कुल को छोड़ दो, देश के लिए ग्राम को छोड़ दो और अपने शरीर की रक्षा पृथ्वी को छोड़ दे अर्थात नष्ट होने दें। अपरंच पानीयम व निरायासम स्वादवन्नम व भयोत्तरम विचारे खलु पश्यामि तत्सुखम यत्र निवृत्ति। अन्वय निरायासम पानीयम व भयोत्तरम स्वादवन्नम व विचारे खलु पश्यामि यत् निवृत्ति तत्सुखम। हिंदी अर्थ है बिना परिश्रम के प्राप्त पानी हो या भयान्वित स्वादिष्ट अन्न, इनमें विचार करके देखता हूं कि जिसमें शांति हो वही सुख है। इत्यालोच्य हम निर्जमनम आगतम यथ वरम मनम व्याघ्र गजेन्द्र सेवितम द्रुमालयम पत्र फलाम्बु भक्षणम तृणानि सय्या वसनम च वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। अन्वय व्याघ्र गजेन्द्र सेवितम वनम वनम दुर्मालयम वरम पत्र फलाम्बु भक्षणम वरम तृणानि सय्या वसनम च वल्कलम बंधु मध्य धनहीन जीवनम न वरम। व्याघ्र और बड़े हाथियों से भरे जंगल में रहना, वृक्षों के मकान, पत्तों और फलों का भोजन, नदी का जल, पानी, घास पर सोना तथा वृक्षों की छाल के वस्त्र को पहनना अच्छा है, पर भाइयों के समूह में धनहीन जीना कठिन है, ठीक नहीं है। अतः ततः अस्मत् पुण्योदय आदनेन मित्रेणाहम
स्नेह अनुवृत्ति अनुग्रहित अधुना च पुण्य परंपराया बहुत आश्चर्य स्वर्ग एवं मया प्राप्त है। यथा तथा उसके बाद अस्म पुण्य उदयात अनेन, हमारे पुण्यों के उदय से इस मित्र के द्वारा मैं स्नेह अनुवर्ति से अनुग्रहित किया गया। अधुना और इस समय पुण्य की परंपरा से मैंने आपका आवास स्थान प्राप्त कर लिया जो स्वर्ग के समान है। यह तय क्योंकि संसार विस्वृक्षस्य देव रसवत्फले काव्य अमृत रसस्वाद संगम सज्जनेश। अन्वय है संसार विस्वृक्षस्य काव्यामृत रसस्वाद सज्जनेश संगम इति द्वे एव रसफले। संसार रूपी विष वृक्ष के काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन और सज्जनों के साथ समागम, ये दो ही मधुर रस वाले फल हैं। मंथरवाच अपरंच सत्संग केशवे भक्ति गंगा अम्बसी निमज्जनम असंसारे कल संसार त्रिणी साराणी भावे। अन्वय असंसारे कल संसारे सत्संग केशवे भक्ति गंगाम्बसी निमज्जनम इति त्रीणि साराणि भावेत। निश्चित ही इस असार संसार में सत्संग, ईश्वर में भक्ति और गंगा जल से में स्नान, ये तीन ही सारे इनका सेवन करना चाहिए। मंथरवाच अर्था पाद रजोपमा गिरि नदी वेगोपम यौवनम आयुष्यम जल बिंदुलोल चपलम फेनोपम जीवनम धर्मम यो न करोति निश्चलम अति सर्गा अर्गला उद्घाटनम पश्चात्तापतो जरा परिणत शोकाग्निना दह्यते। अन्वय अर्था पाद रजोपमा यौवनम गिरि नदी वेगोपमम आयुष्यम जल बिंदु लोल चपलम जीवनम फेनोपमम यह निश्चल मति सर्गा अर्गला उद्घाटनम धर्मम न करोति स जरा परिणत पश्चातापहत शोकाग्नि दह्यते। हिंदी अर्थ है, मंत्र ने कहा धन पैरों में लगी धूल के समान नाशशील, युवावस्था पर्वत की नदी के वेग के समान स्थिर है, आयु पानी की बूंद के समान क्षण भंगुर तथा चंचल है, जीवन बुदबुदों के समान शीघ्र नष्ट होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग के द्वार खोलने वाले धर्म को नहीं करता है, वह वृद्धावस्था में पश्चाताप करता हुआ दुख की अग्नि में जलता रहता है। युष्मा भी अति संचय कृत तस्यायम दोष सुनो, तुमने बहुत संचय किया उसी का यह फल है, सुनो। उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही रक्षणम तड़ाग उदर संस्थानाम परिवाह एव अम्मशा। जैसे तालाब के नाप से अधिक जलों का बाहर निकलना ही स्थायी जल का रक्षण रूप है, वैसे ही जीव का साधन से अधिक कमाए द्रव्य का दान देना ही रक्षण है। अन्यच्च यद अधो अध चित्तो वित्तम निचखा मितम पच तद अधो निलयम गंतुम चक्रे पंथानम। मित्तम पच चितो अध अध मित्तम यत निचखान तथा अग्रत अधो निलयम गंतुम पंथान चक्रे। अर्थ है, कंजूस व्यक्ति पृथ्वी में नीचे नीचे धन को जो गाड़ता है वो मानो पहले ही नीचे पाताल में या नरक में जाने के लिए मार्ग बनाता है। यतः निज सौक्यम निरुंधानो यो धनार्जनम इच्छति प्रार्थ भारवाही व स कलेशस्य एवं भाजनम। अन्वय यह निज सौक्यम निरुंधानम धनार्जनम इच्छति स प्रार्थ भारवाही एवं कलेशस्य एवं भाजनम। जो व्यक्ति अपने सुख को रोककर धन को कमाने की कामना करता है वह दूसरों के लिए बोझ ढोने वाले गद्दे के समान दुख का ही पात्र बनता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति द्रव्य उपार्जन के फल का स्वयं उपभोग नहीं करता है। तथा चोक्तम दान उपभोग हीनेन धनेन धनिनो यदि भवाम किम न तेनेव धनेन धनिनो वयम्। यदि दान उपभोग हीनेन धनेन धनेन भवन्ति तदा तेनैव धनेन वयम् किम धनेन न भवामः।
यदि दान और उपभोग से शून्य धन से ये लोग धनी कहलाते हैं, तो उसी धन से हम भी धनी क्यों ना कहा हमें।